यहाँ पर हम जिस मांग के लिए आए हैं वो बहुत आसान और बहुत आसान तो नहीं, बहुत बड़ी मांग है। रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, जो अपनी नौकरी में सक्षम नहीं हैं। आप कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं? मैं कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थक हूँ या नहीं हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज का जो उद्देश्य है मैं उसका ज़रूर समर्थक हूँ। हम लोग बना के लाए हैं और जिस तरह से एनटीए पूरे छात्रों को एक तरह से आज करने पे मजबूर कर रही है, ये एक तरह से ऐसे संस्था को एकदम भंग होना चाहिए। और इसके जो संरक्षण करता है इस देश के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान है, इसकी इस्तीफा होनी चाहिए। इसी मांग के साथ हम लोग आज यहाँ आए हैं और पूरे देश भर में आज हम लोगों का छात्र संगठन आइसा भी पूरे देश भर में खड़ा है। आज दिल्ली में भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। ये आप देख सकते हैं कि कुछ समय से पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं और अगर ज़्यादा समय को कंसीडर किया जाए तो पिछले 10 साल में 70 पेपर लीक हो चुके हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट नाकाम रही है पूरे एक नॉर्मल से पेपर को कंडक्ट करवाने में, और जितने भी पेपर हैं लगातार लीक हो रहे हैं। इसको देखते हुए हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं गवर्नमेंट से, और इसके लिए जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का, उनका रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं। और ये शिक्षा माफिया जो है बहुत बड़ा माफिया है। कभी सीबीएसई पेपर में आपने देखा क्या घोटाला हुआ है? एक 17 साल का बच्चा उसको उजागर कर रहा है। उस बच्चे को क्या जरूरत है? आपका सिस्टम क्या कर रहा है मोदी जी? आप उसको बुला रहे हो और एक बच्चा आपकी पोल खोल रहा है और उसके बाद भी आप उसको मान नहीं रहे। आप मानिए ना कि हमसे गलती हुई, हमारे शिक्षा मंत्री से इस्तीफा हुआ है और हम आगे बढ़ के उनका इस्तीफा ले रहे हैं। उनसे गलती हुई है। बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ बट इतना भी इनएक्टिव नहीं हूँ कि पता ना चले इस सब चीज़ों के बारे में, स्पेशली जो चीज़ वायरल हो जाती है। तो मुझे लगता है मेरे ख्याल से ट्विटर के थ्रू पता चला था मुझे इसके बारे में, और उससे पहले चीफ जस्टिस का वो कमेंट कि नया जनरेशन जो है कॉकरोच की तरह है, जो कि इस मूवमेंट के में कैटलिस्ट का काम किया इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो उसे पता चला, फिर काफ़ी सारे यूट्यूब पे रवीश कुमार और इन सबों को देखा तो उससे और भी ज़्यादा पता लगा। ये खुद लेकर आए या किसी ने दिया आपको? नहीं, ये तो यहाँ पे किसी से मैंने लिया था, ये मैं बना नहीं सकता था खुद से, ये मैंने खुद से घर में प्रिंट किया और उसको बना करके लाया हूँ। आज पर्दाफाश हो चुका है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति हिंदू मुस्लिम करने के लिए आए हैं। आप देखिए, बिना इनका कोई भी मुद्दा हिंदू मुस्लिम और धर्म के अलावा नहीं चलता है। देश की राजनीति के अंदर नरेंद्र मोदी का एक ही कॉन्सेप्ट है। जब जब रोजगार की बात करोगे, शिक्षा की बात करोगे, दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ न्याय की बात करोगे, ये आपको धर्म के मुद्दे पर भटकाएंगे। चाहे राम मंदिर हो, चाहे भी श्री कृष्ण मंदिर हो, ये हो, ऐसे मुद्दों पर ले जाकर भटका देंगे। We are here to show our dissent towards the education policy. We are here demanding the resignation of the education minister. What outcome do you expect from this protest? We expect that the ministers that we have elected, they hold themselves accountable for what's happening. They admit that this is happening and they do something about it. They don't just like say ki, oh, this is like a one-time problem or something. They don't dismiss the protests as something that just the students are doing it, not as कि इनकी इनकलाब की वो जागी है or something like that. It is a show of dissent because the education system here is affecting every single person here. This is like a structural problem at this point. If something happens, we don't hold the ministers accountable. People show dissent and then we just do something to stop the dissent and not, don't like hold them accountable और कि वो लोग क्यों dissent show कर रहे हैं. We don't fix the problem. We just stop the dissent. जब 12th graders ने protest करा था, उन पर water को थिंगी चलाई गई थी. हम बच्चों को क्यों डिटेन कर रहे हैं? But they are just showing their dissent. और उन्हें प्रॉब्लम हुई है. इट्स अ फैक्ट कि सीबीएसई का के वो मार्क्स को एक प्राइवेट जगह पर बेचा गया और फिर इसके मार्क्स में डिस्क्रिपेंसी आई और उसके किसी ने वेबसाइट को हैक कर लिया था रिसेंटली. नीट के पेपर लीक हो रहे. दीज आर फैक्ट्स. दीज आर नॉट something that's popping out of nowhere when people putting allegations. These are facts. Everybody knows that this has been happening for like years now. So we need to fix the problem. We need to hold the ministers accountable. Why do you think this moment resonates with the youth so much? Because education system affects everybody, and youth has always been standing up for youth has always been showing dissent. Education system affects everybody, and somebody needs to stand up.